राजा विक्रमादित्य और चौबोली की कहानी। इस तरह 3 पहर कटने और 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे और चौबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। राजा ने चौबोली के हार को बतलाया, हे हार, किसी तरह 3 पहर तो कट गए, अब चौथा पहर तू कोई कहानी सुनाकर पूरा करवा दे। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां चारों ने फिर सलाह की, कहीं ऐसा नहीं हो रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले, सो एक एक करके रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहरे पर खाती बैठा। चूंकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था, सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी। पर वह सो कैसे सकता था। हाथी ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने व नींद न आए इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी गढ़कर पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गया। अब दर्जी की पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई हुई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। तब तक दूसरा पहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा पहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहने लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी। तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया और तीसरा पहर खत्म होते होते उसने गहने बनाकर उस पुतली को पहना दिए। अब चौथे पहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नजर भी उस सुंदर कपड़े पहने गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी, तो उसने उसे झट से उठाकर एक ओर रखा और तंत्र मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती सुंदर कपड़े व गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे कि एक कहे ये मेरी पत्नी बनेगी तो दूसरा कहे मेरी बनेगी, इस पर मेरा हक है। अब हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोला, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया तो वह उसी की ही होगी ना। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय में राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, मतलब उसे जन्म दिया, अतः उसका पिता हुआ ना। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती की पत्नी हुई क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया। बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, चौथो बोल। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर दे मारी, धै धै। इस तरह चौबोली चारों पहरों में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गया। दोनों की शादी हो गई और चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आजाद कर दिया और उनको सम्मान सहित उनका राजपाट देकर उन्हें विदा किया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।